आपने कभी नोटिस किया है कि आपको कहीं जाना होता है, बहुत अच्छे से रेडी हो गए, बिल्कुल टिप टॉप हो गए, ठीक है? और आपको कहीं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है कि जहाँ वो आपका ऑफिस हो सकता है या फिर कोई फंक्शन, कोई स्पेशल आपके लिए कुछ भी हो सकता है। आप घर से निकले बिल्कुल, आप ऑलरेडी थोड़ा लेट हो तो आपने सोचा चलो 5 मिनट ही लेट हूँ और मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। और आपने सोचा कि हाँ, मैं टाइम पर पहुँच ही जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है? उसके बाद में जब आप घर से निकलते हो तो आपको रास्ते में से सिचुएशन पैदा हो गई कि बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल गया या फिर कोई और सिचुएशन पैदा हो गई और आप लेट हो गए, ठीक है? और जैसे ही आपने ये देखा कि मैं लेट हो रहा हूँ और आप पहले से थोड़ा लेट थे, वैसे ही आपके इमोशंस आप पे भारी हो जाते हैं। पहला आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, सेकंड आप अब्यूज़ करने लग जाते हो। इसी की वजह से कोई ट्रैफिक का जाम हुआ है, लाइक अगर 2 लोग फाइट कर रहे हैं या फिर किसी का कुछ और हो गया, मैटर हो गया, उसके चक्कर में ट्रैफिक लगा है तो आप उन लोगों को अब्यूज़ करना कि अरे ये कैसे लोग हैं, रास्ते में कम कर रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? आपने देखा कि ट्रैफिक जाम है या फिर ऐसी सिचुएशन में वैसे ही आपके इमोशंस बाहर आए, आपके कंट्रोल से बाहर हो गए। लेट तो आप हो ही रहे थे, बट आपने अपना जो मूड खराब करा, जो आप इतने अच्छे मन से आए थे, आपने वो सब खराब कर लिया। लाइक लेट होना अलग चीज हो गया, लेकिन जो आपका माइंड है और जो आपका मूड था और जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो आप इतने अच्छे से आए थे, आपने वो सब भी खराब कर लिया। आप क्वेश्चन में दूसरा तरीका अपना सकते थे, आप बोल सकते थे लेट तो मैं हो ही रहा हूँ, अब हो रहा हूँ तो हो रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं अपना मूड तो नहीं खराब करता हूँ ना। तो अगर आप अपना मूड खराब नहीं करते तो आप सिर्फ लेट होते, लेकिन आपने दोनों चीज खराब करी, आप लेट भी हुए, अपना मूड भी, माइंड सब कुछ खराब। तो ये हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है उन पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट हमें स्टिल अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। और इमोशंस को कहाँ निकालना है, कहाँ उनका यूज करना है, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको 4 लोगों ने, कहीं आप फँस गए हो, ठीक है? आप पे कोई हमला कर रहा है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको अपनी जान बचा के भागना है। अब वहाँ तो आपको गुस्सा आएगा या फिर आपको लाइक फाइट करनी पड़ेगी या फिर भागना पड़ेगा, वहाँ ये सारी चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? बट वहीं दूसरा एग्ज़ाम्पल जो मैंने कहीं आप जा रहे हो वो वाला दिया, पर वहाँ आपको इन सारी चीज़ की नीड तो नहीं थी ना। आपको अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ यूज़ करना आना चाहिए। जहाँ आपके इमोशंस की नीड है, वहाँ आपको किस इमोशंस को दिखाना है, यूज़ करना है। अपने एक फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला कि हाँ, उसके घर में किसी की डेथ हो गई। तो वहाँ आप गुस्सा हो थोड़ी करोगे या फिर वहाँ आप हँसोगे थोड़ी, वहाँ आप एक दुःख का या फिर सैड हो या फिर मतलब उसके साथ हो, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करके ही बात करोगे, ठीक है? अब कोई बहुत ज़्यादा खुश है या फिर किसी की आप पार्टी में गए हो, तो वहाँ आप किसी की डेथ की बात थोड़ी करोगे। जैसे कि आपका बात करने का जो तरीका हो गया कि आपने किस सिचुएशन में किस तरीके से बात करी, ठीक है? उसी तरीके से आपको किस सिचुएशन में अपने इमोशंस को दिखाना है, वो भी आना चाहिए। एक एग्जांपल और देती हूँ कि आप अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है? पढ़ रहे हो, आप शांति से पढ़ो। अगर ऊपर से दीवार पे से कोई लेज़ार्ड आके आपकी, कोई छिपकली आके आपके टेबल पे गिरती है, तो आप एकदम से रिएक्ट करोगे। उस सिचुएशन में आप भागोगे या फिर रिएक्ट करोगे या फिर आप खड़े होगे, चिल्लाओगे, वो ना आपका नॉर्मल रिएक्शन एट दैट टाइम, ठीक है? तो वो आपको सडन हुआ और उस सिचुएशन में आप भागोगे, ऐसा थोड़ी होगा आप मतलब खेलोगे उसके साथ पकड़ के या फिर कोई भी और चीज़ भी आ गई जो आपके लिए ठीक नहीं है, आप उसके लिए तो आप उससे खेलोगे तो नहीं ना। अगर आपकी किसी से कुछ फाइट हो गई, आपको किसी ने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया, उस सिचुएशन में आपके पास आपकी पावर है कि आपको अपनी एनर्जी, अपना टाइम और अपना एनर्जी मतलब वहाँ देनी है या फिर नहीं देनी है, आपके पास है। आप रिप्लाई करा तो अच्छी बात है, बट आपको लगा कि हाँ, वो सामने वाला है ही ऐसा, मतलब सामने वाले बंदे को मैं रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझता, आप सामने वाले बंदे को रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझते और आपने नहीं दिया तो उस सिचुएशन में आप गुड हो। हर सिचुएशन में रिएक्ट करना भी अच्छा नहीं होता, हर सिचुएशन में चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कि आपने अपने पावर, आपने अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया। अगर आप इस चीज़ को सीख गए, तो आप अपनी लाइफ में डेफिनिटली आगे करोगे, ग्रो करोगे।